HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स हमारे पास। HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको ना पूरा ब्लॉक मिला होता है HTML के अंदर, ठीक है। चाहे उस ब्लॉक के अंदर डाटा आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन उसको ना पूरा ब्लॉक मिलता है, ठीक है। उनको कहा जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और कुछ HTML के एलिमेंट्स होते हैं जिनको इनलाइन होते हैं। इनलाइन होते हैं कि वो जितना भी कंटेंट उनके अंदर आ रहा होता है ना, वो सिर्फ उसको ही जो है वो उसकी विड्थ ही लेते हैं, वो सारा ब्लॉक नहीं कवर करते। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास एक तो ये न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं ऑलवेज। आप लोग चाहे इसको किसी के भी आगे लगाओ, ये हमेशा न्यू लाइन से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पे ना फुल विड्थ अवेलेबल होती है। ये आपके पास लेफ्ट और राइट के ऊपर जितना भी विड्थ ले सकते हैं ना, जितना भी स्ट्रेचेबल हो सकते हैं, ये हो जाते हैं, ठीक है। फुल विड्थ आपको होती है, मिलती है इसके अंदर। इसके अंदर ब्लॉक एलिमेंट्स की जो टाइप्स है, वो मेन जो टाइप्स है, दो टाइप्स है हमारे पास। पी टैग और वो हमारे पास दूसरा डिव टैग, ठीक है। वो किस तरह से काम करते हैं वो भी हम देखते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। एड्रेस आता है, आर्टिकल आता है, साइड आता है, कन्वेंस आता है, डी डिव टैग आता है, DL टैग है, DT टैग है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स आपके पास आते हैं। H1 है, मेन है, नेव है, ठीक है, OL है, प्री है, सेक्शन है, टेबल है, वीडियो टैग आ जाता है। उसके बाद है इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स जो आपके पास एक लाइन से, एक तो ये स्टार्ट नहीं होते। अगर आपके यहाँ पे आपने पी टैग लगाया ना, तो पी टैग के सामने से ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगली लाइन आपके पास नहीं लेंगे ये। एक तो ये एक लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ऊपर से दूसरा इनके पास जितना डाटा इनके अंदर लिखा जाता है ना, जैसे हेलो वर्ड, तो ये हेलो वर्ड को ही कवर करेंगे, उतना ही बॉक्स लेंगे, पूरी लाइन को कवर नहीं करेंगे, पूरी विड्थ नहीं लेंगे ये लोग। ये स्ट्रेचेबल नहीं होते। जितना कंटेंट आप इसके अंदर लिखते हैं, वही कंटेंट आपके पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। बाकी कंटेंट आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। स्पैन इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ए टैग आ जाता है, एक्रोनम टैग आ जाता है, बी आ जाता है, बोल्ड के लिए कोड आ जाता है, IMG टैग आ जाता है, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इनका हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। और यहाँ पे HTML का सिंपल पेज बना लिया। उसके अंदर टाइटल क्योंकि हम लोग इनलाइन और ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसका ही टाइटल ले लेते हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी टैग के अंदर हम लोग पी टैग, डिव टैग एंड स्पैन टैग को इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसके अंदर हम लोग उनका डिफरेंस जो है वो देख सकें। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पी टैग के अंदर हम लोग लिख देते हैं ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, पी टैग को ना हम लोग कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ताकि हमारे पास ना शो हो जाए कि ये हमारे पास कहाँ तक लाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बैकग्राउंड कलर के लिए स्टाइल डाल देना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर। उसके बाद आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं, इसके अंदर आप लोग कोई भी कलर इस्तेमाल कर सके। तो हम लोग थोड़ा लाइट सा कलर इस्तेमाल करते हैं, लाइक दैट। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिव टैग हमारे पास लगा लेते हैं। डिव टैग के अंदर हम लोग लिख देते हैं ब्लॉक डिव। अगेन इसके अंदर भी हम कुछ कलर डाल लेते हैं, ताकि हमारे पास आसानी से शो हो जाए कि ये कितना एरिया हमारे पास कवर कर रहा है, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर भी BG कलर डाल देना। ओके, लाइट सा कलर डालते हैं ताकि हमारे पास इजीली शो हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्पैन टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे इनलाइन एलिमेंट। स्पैन टैग के अंदर भी हम कलर डाल देते हैं, ताकि हमें आसानी से शो हो जाए। तो लाइट पिंक सा, एंड देन ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सेट हो चुका है चीज़ें, ठीक है। हम लोग इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, उसने अगर मैं इसको जूम इन, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक एलिमेंट है, उसने हमारे पास पूरा ब्लॉक, ये देखिए पूरा ब्लॉक कवर किया हुआ है। यहाँ पे हालांकि कोई एलिमेंट तो नहीं आ रहा, यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसने पूरी विड्थ, पूरी स्पेस इसने कवर की हुई है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो ये देखा ब्लॉक डिव, इसने भी पूरी विड्थ कवर की हुई है। स्पैन एलिमेंट की बात की जाए तो जहाँ पे ब्लॉक डिव खत्म हुई है ना, साथ ही स्पैन एलिमेंट आ गया। लाइन ब्रेक टैग इसके अंदर, मतलब नेक्स्ट लाइन से ये बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट होता, उसी के साथ बिल्कुल जो है वो अटैच्ड हमारे पास इनलाइन एलिमेंट आ गए। इन
इनलाइन एलिमेंट ने बिल्कुल हमारे पास छोटा सा जो है वो बॉक्स लिया, जितना कंटेंट है उसने उतना ही बॉक्स कवर किया, ठीक है। लेकिन ब्लॉक और डिव जो हमारे पास पी टैग और जो हमारे पास डिव टैग है उस उन्होंने पूरे लाइंस कवर की हुई हैं बिकॉज दैट अ ब्लॉक एलिमेंट। तो अब जो आप लोग को ब्लॉक एलिमेंट की समझ आ गई होगी, आगे हम लोग इसको इंस्पेक्ट करके भी देख लेते हैं। ओके, अगर इसको इंस्पेक्ट किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल मार्जिन है। मार्जिन के अंदर हमारे पास ये बॉर्डर आ गया, उसके बाद ये हमारे पास पैडिंग थी, ठीक है। उसके अंदर ये हमारे पास टैग्स आ रहे हैं। टैग्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको, ओके, यहाँ पे जो देखो जो पी टैग है इससे हमारे पास ये पूरा हिस्सा लिया हुआ है, ठीक है। इसने पूरा हमारे पास ये पूरा ब्लॉक लिया हुआ है। उसके बाद जो ये डिव टैग है इसने हमारे पास ये पूरा ब्लॉक लिया हुआ है। डिव के साथ जो हमारे पास स्पैन टैग है उस वो बिल्कुल साथ आया हुआ स्पैन टैग, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे हम लोग ने लाइन ब्रेक टैग नहीं लिया हुआ, इसलिए डिव टैग ने ऊपर से तो हिस्सा लिया हुआ लेकिन नीचे से यहाँ पर नहीं लिया हुआ। तो ये हमारे पास होता है ब्लॉक। पी टैग जो होता है ना वो ज़्यादातर ऊपर और नीचे और साइड पे मतलब टॉप से भी लेता है, लेफ्ट से भी लेता है, राइट से भी लेता है। जो हमारे पास पी टैग होता है वो हमारे पास यहाँ पे टॉप से भी ले रहा होता है, यहाँ से भी लेता है, यहाँ से भी लेता है, ठीक है, और लेफ़्ट और राइट से भी लेता है, ठीक है, यहाँ से भी ले रहा होता है। लेकिन जो डिव टैग है ना वो ज़्यादातर हमारे पास जो है वो लेफ़्ट और राइट से लेता है, वो टॉप से और बॉटम से नहीं ले रहा होता। और जो इन लाइन है वो तो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लेता है, ठीक है, वो टॉप से भी नहीं लेता, लेफ्ट और राइट से इसका जो मार्जिन का होता है ना वही सिर्फ आ रहा होता है, बाकी का कुछ भी नहीं ये ना ले रहा होता, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं ले रहा होता, ठीक है। तो ये हमारे पास पैन टैग है, ये डिव है और हमारे पास पी टैग है। होप सो आप लोग को इन लाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।